तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज सर्कुलर परमुटेशन का, ठीक है। 5 Indians and 5 Americans are to be seated around a circle. ठीक है, find the number of ways such that Indians and Americans sit alternate. Find the number of ways of arranging all letters of the word terrorism around a circle. ठीक है, ध्यान से करो। डू दी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहले सर्कल के अंदर पहले या तो अमेरिकन को बिठा दो 5 या तो इंडियंस को बिठा दो। तो अगर मैंने पहले इंडियंस को बिठा दिया तो उसका आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब बीच में 5 जगह क्रिएट हुई है, 5 जगह पे 5 को अमेरिकन को बिठाने का, अब यहाँ पे सर्कुलर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 5 जगह पे 5 लोगों को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। तो फर्स्ट का आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ जी कृतिश, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। पक्का? हाँ जी सर। उदय क्लियर है? Yes, ठीक है, ठीक है। clear है। अब देखो, टेररिज्म को अरेंज करना है अराउंड अ सर्कल, तो ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अराउंड अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि ये 3 चीजें सेम है तो जो नॉर्मल रूल था वही इधर रूल लगेगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जो अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उतने से डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर्कुलर परमुटेशन के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है और, ठीक है। दोनों में फर्क समझना आप क्या है, ठीक है। देखो ये सर्कल है, इसके अराउंड पर्सन्स को बिठाना, 4 पर्सन्स को बिठाना तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन जो एक नेकलेस होता है उसके अंदर 4 बीड्स को मैंने डाला, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना ये चीज, इट्स काइंड ऑफ ये प्लेन है एक, ठीक। अब इस ऐसे, ठीक। अब मैं अगर इधर से देख रहा हूं तो ये ए बी सी डी दिखाई दे रहा है, इधर से देख रहा हूं तो बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज एंड उधर से देखूंगा क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये है कि नेकलेस के अंदर मेरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है। बात समझ में आई? ठीक। अब देखो जरा, अगर मैं इधर से देखूंगा, ठीक, इधर से देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर। अब मैं अगर इधर से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज? सर ये उधर क्यों राइट, मतलब अच्छा साइड ध्यान क्यों से, दिखाई? मैं 3D में एक्चुअली में सोचना पड़ेगा, 3D में सोचना पड़ेगा बाबा, ठीक है। दोबारा देखो, दोबारा देखो,
एक सेकंड को मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, ये नेकलेस है, ये बीच में से ऐसे मैंने एक ऐसे निकाला हुआ, बात समझे? तो यानी कि मैं अब इधर से अगर देखूंगा, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यानी कि ये वाली चीज लेफ्ट में आएगी। अब ये जो दोनों अभी मैंने मार्क किए, ये लेफ्ट में आएंगे, ये राइट में आएंगे, बात समझे? यस सर। ठीक है, तो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अब सर्कल के अराउंड अगर देखूंगा तो ए लेफ्ट में आ जाएगा, बी इधर, सी इधर, डी इधर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं इधर से देखूंगा तो इधर से देखने पे डी एंड सी लेफ्ट में आएगा, ठीक है ना? तो ये डी एंड सी हो जाएगा, इधर ए एंड बी हो जाएगा, बात समझे? इधर से देखने पे समझ आ गया। पक्का? अब ध्यान से देखो, इस केस में ए के राइट में कौन है? बी। इस केस में ए के राइट में कौन है? डी। तो लेफ्ट और राइट चेंज हो गए, हाँ या ना? यस सर। राइट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन ये है तो सेम नेकलेस ना, तो इन दोनों को चाहे डिफरेंट केसेस है लेकिन इनको काउंट करूंगा मैं सेम। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, सिटिंग अरेंजमेंट में इसको अलग अलग ही लेके जाएंगे, बात समझे? देखो ध्यान से देखो, ए के ऑपोजिट तो सी है, लेकिन लेफ्ट राइट में क्या है? बी डी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो सीटिंग अरेंजमेंट में इन दोनों को अलग अलग लेके जाएंगे, लेकिन नेकलेस के केस में इनको सेम लेके जाएंगे, बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को नेकलेस बनाना है, ठीक, ऑफ एन डिफरेंट बीड्स, ठीक, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इज n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आएगा आएगा सर्कल वाला, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 केसेस को मैं एक सिंगल केस काउंट करूंगा। समझ आया? दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया ये चीज? यस सर। नहीं सर, पक्का? नहीं आया। नहीं आया समझ? नहीं आया? देखो भाई उदय, एक चीज मैं बताता हूं, ठीक, देखो अज्यूम करो मैंने नेकलेस बनाया, ठीक है, 3 बीड्स का, सिर्फ 3, तो ए बी सी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं नॉर्मल ए बी सी को सर्कल के अराउंड अरेंज करता हूं, ठीक है, तो मेरे कितने केसेस जाएंगे? दैट इज 2 फैक्टोरियल, हाँ या ना? तो फिर ठीक है ना? तो अब 2 फैक्टोरियल केसेस कौन कौन से हैं कि ए के लेफ्ट में सी है, राइट में बी है। अब ऐसे ही ए इधर, सी इधर आ गया, बी इधर चला गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? पक्का? पक्का? ठीक है, अब देखो इन दोनों करूंगा अगर सर्कुलर परमुटेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर नेकलेस की मैं बात करूं, ठीक, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर से नेकलेस को देख रहा हूं, ए इधर, बी नीचे, सी इधर, हाँ या ना? अब नेकलेस को पीछे से देखूंगा अगर, ठीक, तो किस तरीके से दिखाई देगा ये? ऐसे कि इधर से देखने पे ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है? ए राइट में आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। कहने का मतलब अभी इन दोनों को सेम लेके जाएंगे, हाँ या ना? नहीं समझे उदय? उदय, ठीक है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि नेकलेस के केस में टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएगा वो सर्कुलर परमुटेशन का डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट में जो आपस में पोजीशन इंटरचेंज हो रही है उनको सेम काउंट करूंगा मैं। हाँ जी, क्लियर हुआ? सरब, कृतेश, यस सर। ठीक है, चलो ठीक 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 ठीक। अभी एक काम करते हैं, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, तो आइडेंटिकल वाले के केस में क्या चीज है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। मैं आइडेंटिकल और डिफरेंट का मिक्सचर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n different objects
दैट इज एनसीआर। ठीक है, ये तो हमें पहले से क्लियर है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे एनसीआर। ठीक है, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक, इज, अब बताओ इसका क्या है, सोच के बोलना। सर बंसी यार। हाँ जी, नहीं नहीं सर, गलत है गलत है जो बोला। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे एन आइडेंटिकल है तो हम उसको एक ऑब्जेक्ट मान लें। एक्चुअली मैं एक नहीं मान सकते क्योंकि है तो सारे के सारे डिफरेंट ना। नहीं सर, इधर तो आइडेंटिकल आ गया ना। हाँ, लेकिन उनको एक नहीं मान सकते ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है ना। ओके सर। सर वो पी आ जाएगा, एनपीआर, एनपीआर? क्योंकि सर वो डिवाइड ही हो नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं। सर फिर एचसीआर यार एक डिवाइडेड चीज बाय। बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, पहले ये चीज का जवाब दो। मान लो मेरे पास टू बॉल्स हैं, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब इनमें से मैं एक बॉल को सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 92। एग्जैक्टली exactly. चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? अच्छा मेरे को ये बताओ, थ्री बॉल्स हैं, इनमें से वन सर को, 2 की पावर n-1, हाँ, 2 की पावर n-1 आएगा आंसर बिल्कुल इसका। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तीन बॉल्स में से एक बॉल को सिलेक्ट करना है, 92। क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका होगा भाई, कौन सी भी जो मर्जी उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? सब सेम है, डिफरेंट केसेस थोड़ा ना आएंगे, चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ चाहे ये उठाओ, सारे केसेस सेम है क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अच्छा, इनमें से दो बॉल्स को अगर उठाना तो कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे? 92 ही आएगा। एग्जैक्टली वन भी आएगा स्टिल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि चाहे एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आर उठा लो, पहले आर अगले वाले आर, कोई भी रैंडमली आर ऑब्जेक्ट्स उठा लो, नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे भाई? एक ही आएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही सेम है। तो कोई भी आर उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? हाँ जी, उदय कृतेश क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब अगला देखो जरा। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ वेज of selecting at least r objects out of n different objects is, अब याद रखना वर्ड एटलीस्ट है। ठीक है, इसका सोचो क्या करोगे।
हाँ जी, क्या करोगे? सर देखो, एक एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सर कम से कम आर। तो इसका मतलब है या तो आर करो, या तो आर प्लस वन करो, या तो आर प्लस टू करो, सो टिल अप टू एन, सारे के सारे कर लो। हाँ या ना? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अब आइडेंटिकल नहीं है, तो एन में से आर को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? सी आर। एन सी आर। आर प्लस वन को एन सी आर। तो प्लस एन सी आर प्लस टू प्लस सो टिल एन सी आर। इसमें कोई डाउट? सर लास्ट में फिर एन सी आर आएगा। तो एन सी एन आएगा। ये समझ आया? यस सर। तो किया क्या हमने, देखो, एटलीस्ट आर को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? एग्जैक्टली या तो आर सेलेक्ट करो, और एग्जैक्टली आर प्लस वन, और एग्जैक्टली आर प्लस टू, और एग्जैक्टली एन करो। समझे? तो हमने क्या किया? हमने कन्वर्ट किया एटलीस्ट टू एग्जैक्टली। बात समझे? तो ये करने का तरीका है तुम्हारा कि हमेशा एटलीस्ट को हम एग्जैक्टली के केसेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अप्रोच करेंगे। बात समझे? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं? सर ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा, अब सेम चीज करेंगे लेकिन आइडेंटिकल के केस में। ठीक है? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग at least r objects out of n identical objects is, ये पहली बार में सही होना चाहिए, सोचो फिर बोलना। देखो, इसके अंदर करोगे क्या? या तो एग्जैक्टली आर को सिलेक्ट करोगे, या तो आर प्लस वन को, या तो आर प्लस टू को, या सोन टिल एन को। ठीक है? तो आर को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज वन, क्योंकि आइडेंटिकल है, इसका वन, इसका वन, इसका वन, सोन टिल इन सबको ऐड कर दोगे। राइट? तो इन सबको ऐड करके अब आएगा n माइनस आर प्लस वन। अब ये कहां से आया? बेसिकली यार एक चीज बताओ, ठीक है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना हमें, क्योंकि जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी उतनी टाइम्स ही वन ऐड हो रहा है, बात खत्म। राइट? तो वही आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी जाएंगी? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाएंगी? तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली क्या होगा, ये एपी आ रही है जिसके अंदर प्लस वन ऐड होता जा रहा है, तो इसकी nth टर्म का मतलब जो nth टर्म जो है उसकी वैल्यू n है, तो n शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज r प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू डी। डी कितना आ रहा है? प्लस वन। तो यहाँ से पोजीशन पता चल जाएगी, तो क्या आ जाएगा? n माइनस आर दैट इज पोजीशन माइनस वन, तो पोजीशन आ गई n माइनस आर प्लस वन। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? n माइनस आर प्लस वन, और वन उतने टाइम ऐड हो रहा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा n माइनस आर प्लस वन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? कोई डाउट तो नहीं अभी? देख लो, कोई भी डाउट है तो प्लीज बता दो। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज इसके अंदर बिल्कुल लास्ट पॉइंट, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n distinct objects, ठीक, while selecting at least one। ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बताना है कि जिसके अंदर हमने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कम एक को सिलेक्ट किया, तो इसके क्या आ जाएगा? या तो एक को करो, या तो दो को करो, या तो तीन को करो, या टोटल, या तो सारे के सारे कर लो, बात खत्म। समझे ये चीज? क्या हुआ? यस सर। n चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करने का तरीका कितना आएगा? डिस्टिंक्ट है, तो कितना तरीका आएगा? NC1 nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस सो टिल ये चला जाएगा ncn। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है? अच्छा, अभी बाइनोमियल में नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो टिल ncn, ये होता 2 की पावर n। ठीक है? तो यहां से ये सारी की सारी टर्म्स का क्या आंसर आ जाएगा? nc0 की वैल्यू होती है 1, ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी आंसर आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट वाली टर्म नहीं है, जीरो वाली, तो जीरो वाली टर्म मैंने माइनस कर दी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसका आंसर आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से करना, इसी के रिलेटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि लेट 4 bags B1, B2, B3, B4 contains the objects as follows. ठीक है, B1 contains all identical objects, all identical N1 objects. ठीक है, B2 contains all identical N2 objects. ठीक है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक जैसे ब्लू बॉल्स हैं, राइट, ऑफ टाइप 1। टाइप 1 मतलब इसका टाइप 2 है, मतलब ये आइडेंटिकल और ये आइडेंटिकल सेम आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग आइडेंटिकल टाइप के हैं, ये अलग आइडेंटिकल टाइप के हैं। ठीक है, जैसे ये सारे के सारे N1 ब्लू बॉल्स हैं, ये सारे के सारे N2 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, सिमिलरली B3 contains all distinct N3 objects. ठीक है, एंड B4 contains all distinct N4 objects. ठीक है, then first is find total number of possible selections. Total possible selection मतलब at least one object is to be selected. ठीक है, at least one object is to be selected. ठीक है, अच्छा एक सेकंड को जरा, ये ना क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो केसेस को लिखने का ना जगह नहीं बचेगी, एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी, तो सेकंड इज total ways of selection if at least one is selected from each box. ठीक है, थर्ड चलो ध्यान से करना है इसको। ठीक है, सोचो क्या करोगे, फिर करो। देखो क्या करेंगे अब इसके अंदर कि सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि 4 बैग्स है B1, B2, B3। B1, B2 का उसने सारा डाटा दे रखा है हमें। ठीक है, सिमिलरली B2, B3, B1, B2, B3 चारों का हमें उसने डाटा दे रखा है। ठीक है, तो पहले वाले में आइडेंटिकल है, दूसरे में आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के हैं, थर्ड में डिस्टिंक्ट है, फोर्थ में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब पहले वाले केस में देखो क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन। अब यार बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होती है कि यार बैग 1 में करूंगा, बैग 2 में करूंगा, बैग 3 में करूंगा, बैग 4 में करूंगा, क्या करूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ठीक, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस के अंदर हमने ध्यान से देखना क्या चीज की। ठीक है, हमने ये बोला कि बैग 1 में से, ठीक, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, N1। ठीक है, अब देखो या तो मैं कोई भी ना सिलेक्ट करूं, या तो एक करूं, या तो दो करूं, या तो तीन करूं सॉर्टेड, या तो सारे के सारे N1 कर लूं। बात समझ में आई? हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब देखो आइडेंटिकल है तो इसका करने का एक, इसका एक, इसका एक, सबका एक, और कोई भी ना सिलेक्ट करने का भी एक तरीका, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, दैट इज N1 + 1। तो ये वो तरीके हैं जिसके अंदर मैं सिलेक्ट कर भी रहा हूं, नहीं भी कर रहा। बात समझे? और अगर कर रहा हूं तो एक कर रहा हूं, दो कर रहा हूं, तीन कर रहा हूं, या सारे के सारे कर रहा हूं। बात समझे?
सर उन्होंने तो ब्रैकेट में लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट करने ही सुनो करना तो है। सही, सुनो, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। अभी तक समझे ये चीज? यस सर। ऐसे ही सेकंड बैग, तो ये बैग 1 का आ गया, बैग 2 का क्या आ जाएगा? बैग 2 का भी क्या आ जाएगा? n2+1, क्योंकि आइडेंटिकल है, हाँ या ना? यस सर। का बैग 3 का क्या आ जाएगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो टिल ncn। ठीक, बेसिकली कोई भी ना करना, एक करना, दो करना, या तो सारे के सारे कर लेने। और इसका तो 2 की पावर n जाता है, तो इसलिए बैग 3 में n3 एलिमेंट्स है, तो बैग 3 का टोटल आ जाएगा 2 की पावर n3, आ जाना। सर -1 नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ -1 क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो कि कम से कम एक करना, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि करो चाहे ना करो, सब मिला के 2 की पावर n3, हाँ या ना? ओके सर। बैग B4 का 2 की पावर n4। अब देखो ध्यान से, मेरे को बैग 1 का भी देखना, बैग 2 का भी देखना, बैग 3 का भी, बैग 4 का भी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज 1 प्लस n1 इंटू 1 प्लस n2 इंटू 1 प्लस n, सॉरी, इंटू 2 की पावर n3 इंटू 2 की पावर n4, हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर एग्जैक्टली एक केस वो होगा जब ना इसमें से कोई सिलेक्ट हो रहा है, 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 हाँ या ना? यस सर। तो उसको माइनस कर दो, तो अब ये कौन से केसेस आ गए कि एटलीस्ट 1 तो सिलेक्ट होगा ही होगा। और वो कहां से होगा वो नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। ध्यान से देखो, इसमें कोई डाउट आ रहा है प्लीज बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। सर आपने लास्ट में उसको कैंसिल किया, मतलब इस केस को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है ना? ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वाला केस क्या है कि 0 और 1 और 2 और 3 और सो टिल n1। ये केस क्या है? 0 और 1 और 2 और 3 और सो टिल n3। ये वाला केस क्या है? nc0, बेसिकली 0 और 1 और 2 और 3 सो टिल n3, ये n2 जाएगा। ठीक है, और लास्ट केस क्या है? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो टिल n4, हाँ या ना? अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली एक केस आएगा ना, जब मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली 0 वाला केस आएगा, जब सारे के सारे 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और वो केस क्या होगा? पहले से भी 0 कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरे से भी कोई नहीं, तीसरे से भी कोई नहीं, चौथे से भी कोई नहीं, तो एग्जैक्टली एक केस आएगा ना वो वाला, उसको हमने यस सर। उसको हमने माइनस कर दिया, दैट्स इट। तो अब अगर वो वाला केस माइनस कर दिया तो कम से कम एक तो सिलेक्ट होगा ही होगा, बात खत्म। ठीक है, ओके सर। राइट, राइट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये तुम ट्राई करना। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं यहीं से।